हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल DU वाइब्स। अगर आप BA हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में हिंदी ऑनर्स से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं टॉपिक्स कवर करूँगी जैसे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हिंदी ऑनर्स के, टॉप कॉलेजेस जो ये कोर्स ऑफर करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, करियर ऑप्शंस हिंदी ऑनर्स करने के बाद जो आपको ऑफर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एरिया और इसकी कितनी कट ऑफ जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। BA हिंदी ऑनर्स 3 साल का कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास की हिंदी और BA हिंदी ऑनर्स की हिंदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें हम डीपली हिंदी के साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं जैसे तुलसीदास, मीराबाई, घनानंद एक्सेट्रा। 12th के बाद आपको हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ेगा। BA हिंदी ऑनर्स में तो आप अलग अलग साहित्यकारों की हिस्ट्री पढ़ते हैं और आप ये भी पढ़ते हैं कि हिंदी कब आई और उसका विकास कैसे हुआ। टॉप कॉलेजेस में एक कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज जिसकी टोटल फीस होती है 25,035 फॉर हिंदी ऑनर्स। दूसरा कॉलेज है हंसराज कॉलेज जिसकी टोटल फीस होती है 50,070। थर्ड कॉलेज है हिंदू कॉलेज जिसकी टोटल फीस होती है 52,680 फॉर हिंदी ऑनर्स। रामजस फोर्थ कॉलेज जिसकी टोटल फीस होती है 38,575। किरोड़ीमल फिफ्थ कॉलेज जिसकी टोटल फीस होती है 36,735 फॉर हिंदी ऑनर्स। सिक्स्थ कॉलेज दौलतराम कॉलेज जिसकी टोटल फीस होती है 47,670। गार्गी कॉलेज जिसकी टोटल फीस होती है 36,885। कालिंदी जिसकी टोटल फीस है 27,591। देशबंधु जिसकी टोटल फीस है 29,988। मैत्री जिसकी टोटल फीस है 19,930 फॉर हिंदी ऑनर्स। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज जिसकी टोटल फीस है 30,945। LSR लेडी श्रीराम कॉलेज जिसकी टोटल फीस है 47,610 फॉर हिंदी ऑनर्स। मिरांडा जिसकी टोटल फीस है 42,480। जब आप हिंदी ऑनर्स चूज़ करते हैं तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 कोर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से एक में आप पढ़ते हैं साहित्यकारों के बारे में और दूसरे में आप पढ़ते हैं हिंदी के बारे में, डीपली हिंदी के बारे में कि हिंदी का उद्भव कब हुआ, हिंदी का विकास कब हुआ, हिंदी की कौन सी लिपियाँ हैं और हिंदी कैसे बनी, क्या हुआ, ये सब। तीसरा आपका सब्जेक्ट होता है जनरल इलेक्टिव जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पोल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी। फोर्थ आपका सब्जेक्ट होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको EVS एनवायरमेंटल साइंस ऑफर होती है और सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास होती है MIL इंग्लिश। अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है तो ज़रूरी है कि आपने 12th में हिंदी पढ़ी हो, वो आपके 5 सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स से या आर्ट्स से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स कोई भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन आपके मेरिट बेस्ड पर ही होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज है इंडिया की। बहुत ज़्यादा स्टेट्स की स्टेट लैंग्वेज है हिंदी। बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो सबसे अच्छा करियर ऑप्शन होता है हिंदी ट्रांसलेटर। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेटर में काम कर सकते हो। हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और अभी बहुत ज़्यादा चाहिए हिंदी ट्रांसलेटर्स की सैलरी
4.16 लाख तक होती है पर ईयर। दूसरी जो फील्ड होती है जो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो होती है टीचिंग लाइन। तो आप 3 लेवल पे काम कर सकते हैं। एक तो स्कूल लेवल, और आप बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आप लेक्चरर भी बन सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। उसके लिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। एंड इवन अब फॉरेन कंट्रीज़ में भी हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी पढ़ाने जा सकते हो। थर्ड करियर ऑप्शन रहता है कंटेंट राइटर का। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि मास मीडिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और आप एडिटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, और अगर आप स्टोरी लिखना जानते हो तो आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, आप पोएट बन सकते हो, लिरिक्स कंपोज़र बन सकते हो, आप रिपोर्टर बन सकते हो, हिंदी अनाउंसर बन सकते हो, आप एंकर बन सकते हो टीवी चैनल पर, वीडियो जॉकी बन सकते हो, आप ब्लॉगर तक बन सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी ऑनर्स करने से कितने ज़्यादा करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। सो गो फॉर हिंदी ऑनर्स। एम्प्लॉयमेंट एरियाज होते हैं जैसे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, न्यूज़ एंड मीडिया, प्रूफ रीडिंग, टेलीकॉलिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेस, NGO, लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स। BA हिंदी ऑनर्स की कट ऑफ बाकी कोर्सेज से थोड़ी कम जाती है। जैसे अगर आपको दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन लेना है फॉर हिंदी ऑनर्स तो इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ 77.5% थी। तो इस बार मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है हिंदी ऑनर्स के लिए, तो वो 79 तक है, 78 या 79, उससे नीचे नहीं जाने वाली। और अगर बाकी उसकी बात करें कैटेगरीज़ की तो उनकी तो कम जाती है एज़ कम्पेयर टू जनरल, बट मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। और अगर आपको हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी 87% तक होनी चाहिए। अगर आपको हिंदू कॉलेज चाहिए फॉर हिंदी ऑनर्स तो हिंदू कॉलेज में लास्ट ईयर कट ऑफ 91% थी, और उस पर वो बंद हो गई थी कट ऑफ। तो अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है तो आपकी कट ऑफ कम से कम 92% तक होनी चाहिए। अगर आपको रामजस कॉलेज चाहिए, रामजस एक बहुत अच्छा कॉलेज है, और अगर आपको रामजस कॉलेज चाहिए तो आपकी कट ऑफ 88 तक होनी चाहिए, परसेंटेज आपकी 88 तक होनी चाहिए। अगर आपको किरोरीमल कॉलेज चाहिए फॉर हिंदी ऑनर्स तो इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ 88.5% थी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इस साल, 89 तक हो जाएगी, बस इतना। दौलत राम कॉलेज की बात करें तो दौलत राम कॉलेज की लास्ट ईयर कट ऑफ 82.5 थी, तो इस बार इसकी कट ऑफ हो सकती है 84। अगर आपको गार्गी कॉलेज में एडमिशन चाहिए फॉर हिंदी ऑनर्स तो हिंदी ऑनर्स में इसके लिए एडमिशन आपको मिलेगा 82% पर। अगर आपको आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 82%। कालिंदी में एडमिशन चाहिए तो कालिंदी के लिए आपको कम परसेंटेज चाहिए होती है फॉर हिंदी ऑनर्स, तो उसमें आपके अगर 74, 75 या 74 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, बट अगर आपकी 78, 79 आ रही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको देशबंधु कॉलेज चाहिए में एडमिशन लेना है तो आपकी 78% तक होनी चाहिए। अगर आपको मैत्री कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपकी 79% तक होना चाहिए। और अगर हम बात करें LSR लीडी श्री राम कॉलेज की तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपकी 88% तक होनी चाहिए। मिरांडा में एडमिशन लेना है तो इसकी कट ऑफ पक्का 90 क्रॉस करने वाली है, तो 91% तक मिरांडा में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी 91% है तो। So here we come to the end. If you like my video, please press the like button and subscribe my channel for more videos related to Delhi University. And कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ do mention in the comment box.